कैसे हैं मित्रों। एक बेहद जरूरी बात है जो कि करनी आवश्यक है। मैं एक साधारण सा आदमी, मैंने उन तमाम नियमों का पालन किया है जो सरकार हमें नियम कहती है पालन करने के लिए, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग भी सरकारी नियमों के अनुरूप अपने जीवन को ढालते हैं, करते हैं। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैं अभी आपसे ठीक ठाक बात कर रहा हूं। मैं अभी ड्राइविंग के समय आपसे बातचीत कर रहा हूं और मैं अपने अभी आपको स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोविड का दौर था और मैंने कोरोना के इंजेक्शंस लिए, गवर्नमेंट ने जो कहा उसके अनुरूप हर कार्य किया, मास्क लगाया, सैनिटाइज किया खुद को, जो जो चीजें आई इंस्ट्रक्शंस उसको मैंने अक्षरशः फॉलो किया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अचानक जिस वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा मारामारी थी, लोग लेने का प्रयास कर रहे थे, गवर्नमेंट जबरदस्ती का है, सबको दिलवाया गया, मैंने भी लिया और अपने परिवार के सभी लोगों को मैंने दिलवाया भी। तो सवाल ये उठता है कि जिस कंपनी का वैक्सीन मैंने लिया था, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, उसने एक बयान जारी कर दिया है और तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो इसका दोषी कौन है? अगर उन तमाम लोगों की मृत्यु हो जाती है जिन्होंने सरकारी नियमों के अनुरूप कोविड के प्रसार को रोकने के लिए वैक्सीन लिया, बहुत सारी मौतें हो रही हैं। और एस्ट्राजेनेका ने यह कहा है कि इससे ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, उसके अलावे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और बहुत सारी मौतों को लोग इनसे जोड़ के देख रहे हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं और मेरा अधिकार है जानना है कि सरकार के जब नियमों को मैंने पालन किया, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले थे, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, अभी मैं ठीक हूं, बात कर रहा हूं, हो सकता है कल मेरे खून के थक्के जम जाए और मेरी मौत हो जाए, तो फिर दोषी कौन है? तो सरकार इस पे जो चुप्पी साध के बैठी है, मुंह में दही जमा के बैठी है, तो इस सरकार को क्या इस पे जवाब नहीं देना चाहिए? और इसमें कहीं भी किसी भी पार्टी विशेष का कोई ना समर्थक है ना कोई विरोधी है। मैंने नहीं, उन तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन कराया था, ये एक देश की बात नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात से कि सरकार इस पे चुप क्यों है? आखिर उन लोगों के मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, आप सबको कह रहे थे घर से बाहर मत निकलो, ठीक है, आपने सबको कहा वैक्सीन लो, ये भी ऐच्छिक नहीं था, ये सबको पता है, ये अनिवार्य रूप से लेना था। जिनकी सैलरी नहीं मिल जाती, जो कर्मी थे, उनकी सैलरी रोक दी जाती थी, आपको ट्रेवलिंग में दिक्कत होती थी, ट्रेन से लेके, बस से लेके, प्लेन में आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ता था। लेकिन आज जब मौतें हो रही हैं और जो कंपनी ने खुद कह दिया, तो मुझे ये बताइए कि मेरा क्या दोष है? एक आम आदमी का क्या दोष है जिसने सरकार के नियमों का पालन किया? मैं भी घर में छिपा रहता और वैक्सीनेशन नहीं लेता तो आज तो मुझे ये टेंशन तो नहीं रहता। तो ये जो टेंशन के माहौल में पूरा देश है, उन तमाम कोविशील्ड धारकों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो सरकार इस समय चुप क्यों है? उस समय बड़े बड़े ड्रामे होते थे कि ये लीजिए वैक्सीन, और वैक्सीन पे बड़ा बड़ा मोदी जी का फोटो। आज मोदी जी चुप क्यों है? और आज तो शायद वैक्सीनेशन पे आपके फोटोज भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्यों? केवल पब्लिसिटी, केवल आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा रक्षक बनाना चाहते थे। बात यहां भी नहीं खत्म होती है। मैं किसी को ब्लेम करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है? जब आपने जबरन कोविशील्ड सबको दिलवाया, सारे देश को दिलवाया है, तो आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उस पर जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा है? कोई हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर जो उस समय CSIR और जो ICMR हुआ करते थे, मेडिकल रिसर्च, उस समय रणदीप गुलेरिया बराबर आया करते थे, एम्स के डायरेक्टर, बताने नियम कानून को। आज कहां बिल में छुपे हैं वो लोग? क्यों नहीं अपने बातों को बताते कि नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है? मुझे घबराहट हो रही है, तो इसका जवाबदेह कौन है? सरकार को किसी भी परिस्थिति में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर नहीं दे रहा है तो इस बात को आप समझ लीजिए कि सरकार को आपके मरने जीने से कोई खास लेना देना नहीं है। इंतजार करूंगा मैं सरकार के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें इस बात को स्पष्ट किया जाए कि नहीं, कोविशील्ड धारकों को या किसी भी वैक्सीन धारकों को कोई खतरा नहीं है।